दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी चीज आपको तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद से खुश होना नहीं चाहे। गौतम बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और संतोष जैसी भावनाओं को विकसित करके हम दुख को कम कर सकते हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जिससे आप जीवन का सार जो है बहुत आसान शब्दों में समझ जाएंगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में एक सज्जन व्यक्ति पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध, आप अगर मुझे जीवन का सार आसान शब्दों में समझा दें तो आपकी कृपा होगी। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या आपको बेटा है? उन्होंने कहा, जी मेरा बेटा है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपके भाई को बेटा है? उन्होंने कहा, हाँ मेरे भाई का भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका जो पड़ोसी है उसका कोई बेटा है, कोई संतान? उन्होंने कहा, हाँ उनको भी बेटा है। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपके बस्ती में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता लेकिन उसको बेटा है? उन्होंने कहा, हाँ जी उसको भी बेटा है। तो फिर भगवान गौतम बुद्ध ने सीधा सवाल किया, मान लीजिए आपके बेटे की मौत हो जाती है, आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अंदर से टूट जाऊंगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैं बहुत प्यार करता हूं उसे। उसके चले जाने के बाद दुनिया में कुछ रहेगा नहीं। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि मान लीजिए आपके भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे बेटे के चले जाने से हुआ, लेकिन हां मैं दुखी रहूंगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि जो आपके पड़ोसी है, पास में जो घर है, उनका जो बेटा है, मान लीजिए उसकी मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि वो मोहल्ले का वो व्यक्ति जो ना आपको जानता है ना आप उसे जानते, लेकिन दिखता रहता है, उसके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो भगवान मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे उसका दुख महसूस ही नहीं होगा। मैं तो जानता ही नहीं हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे छोटे बच्चे ने कभी समंदर किनारे रेत का महल बनाया है? कभी रेत से कुछ घर बनाने की कोशिश की है? उस व्यक्ति ने कहा, हां काफी बार करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कई बार जब लहरें आती होंगी और वह महल जो बनाता है वह तहस नहस हो जाता होगा, तो क्या बच्चा रोता है? उस व्यक्ति ने कहा, हां बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आप उस वक्त रोते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं क्यों रोऊंगा? मुझे पता है कि वो अस्थाई है, थोड़ी देर में वह लहर उसको गिरा देगी, इसीलिए मैं रोता नहीं हूं। बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुनिया की हर बात पर दुखी होते हैं तो आप में और उस बच्चे में जो रेत के महल के ढह जाने पर दुखी हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। यही जिंदगी का सार है। जिन चीजों से हम अटैच हो जाते हैं, दुख सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है। जिनसे हमें अटैचमेंट नहीं होती, उनका हमें कभी दुख नहीं होता। वो कहते हैं ना कि वह जो पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़, जिस पर बड़े सारे पक्षी आकर के अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। अगली सुबह जब पक्षी रवाना होते हैं, उड़ते हैं, तो उस पेड़ को उनसे कोई लगाव नहीं होता कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। न वह उन्हें न्योता देता है कि आप वापस आना, आप चले मत जाना। उस पेड़ की तरह बनिए जिसे सच्चाई मालूम होती है कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है। अगर आपने सत्य सच स्वीकार लिया, मान लिया, तो आपके दुख का जो बोझ है वह थोड़ा कम हो जाएगा। यही दुनिया का सार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर चीज अस्थाई है। जिन चीजों से हम जुड़े होते हैं, केवल वे ही दुखी होती हैं। जिन चीजों से हम जुड़े नहीं होते, हम कभी उनके बारे में दुखी नहीं होते। इसलिए मोह त्याग कर और जीवन की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करके
हम दुख को कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।